हेलो बच्चों, दीक्षा परिवार एक बार और आपका स्वागत करता है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग क्या चीज लेकर के आए हैं। आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? बायोलॉजी क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 हम लोग पढ़ रहे थे। आज उसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। कल की क्लास जिन्होंने देखा होगा उनको सारी बात समझ में आई होगी, किस प्रकार से मानव का श्वसन तंत्र काम करता है, कौन सा चीज कैसे कहां पर है और वह किस प्रकार से कौन से फंक्शंस में भाग लेता है, कैसे हमारे शरीर में वायु जाती है, कहां पे वायु छनाता है। क्योंकि हम सिर्फ वायुमंडल से सिर्फ ऑक्सीजन ग्रहण नहीं करते, वायुमंडल में अन्य सारी भी गैसें जो है उन सारी गैसों का हम वहन करते हैं। लेकिन अंदर जाकर के वह कैसे समझता है कि ऑक्सीजन उसको छानता होगा, तो वो छनन की प्रक्रिया कहां होती है, फिर अन्य सारी गैसें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कैसे बाहर निकलता है, इन सबको हम लोगों ने कल की क्लास में क्या किया था, पढ़ लिया था। आज हम लोग क्या करेंगे कि आखिरकार मानव का श्वसन तंत्र कितने हिस्से हैं उन सबको बांट करके और पुनः उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मानव श्वसन तंत्र, पहले इसको बांट लेते हैं कि कितने भागों में इसको बांटा गया है। मानव श्वसन तंत्र, देखो मानव श्वसन तंत्र को ना कहते हैं ना कि मतलब अपर पार्ट, मतलब ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा, हम दो भागों में अपने हिसाब से हम लोग दो भागों में बांटते हैं। मेरे हिसाब से कहोगे तो मैं इसको दो भागों में बांटूंगा। तो ये पहला जो मैं भाग बांटूंगा वो हो जाएगा अपर पार्ट, मतलब ऊपरी हिस्सा। दूसरा भाग जो मैं बांटूंगा हो जाएगा लोअर पार्ट, हो जाएगा निचली हिस्सा। और उन दोनों में भी कितने भाग निकलते हैं उसकी चर्चा हम अभी करेंगे, डोंट वरी। तो सबसे पहले मानव श्वसन तंत्र को हमने कितने भागों में बांटा? दो भागों में बांटा। पहला जो मेरा निकला वो हमारा नाम क्या है? अपर, UPPER, अपर पार्ट। इसको हम लोग बोल सकते हैं ऊपरी हिस्सा। दूसरा हमारा हो गया लोअर पार्ट, इसका हो जाएगा हमारे पास निचला या निचली हिस्सा। ये जो हमारा अपर पार्ट है ना, अपर पार्ट का तीन भाग होता है। अपर पार्ट के कितने भाग होते हैं? तीन भाग होते हैं। अपर पार्ट के कितने भाग होते हैं? तीन भाग। अब ये अपर पार्ट के कौन तीन तीन भाग है वो हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग पहला जो अपर पार्ट का हिस्सा पढ़ते हैं उसका नाम है नासिका छिद्र। उसका नाम क्या है? नासिका छिद्र। देखो एक बात हमेशा याद रखना, बायोलॉजी पढ़ रहे हो, बायोलॉजी और इकोनॉमिक्स इसमें बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं ना जो इंग्लिश में ही होते हैं, तो इन सबका इंग्लिश भी याद करके रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि इंग्लिश नहीं याद करोगे तो आगे चल के बहुत दिक्कत होगी। नासिका छिद्र, इन नासिका छिद्र को हम लोग क्या कहते हैं? नॉस्ट्रियल्स भी कहते हैं, NOSTRILS, नॉस्ट्रियल्स। नासिका छिद्र हो गया। नासिका छिद्र के बाद इसको हम लोग कहते हैं ग्रहणी। क्या बोलते हैं? या ग्रहस्नी आप बोल सकते हैं, ग्रसनी। ग्रसनी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फेरिंग्स, PHARYNX, फेरिंग्स। और ग्रसनी के बाद हमारा जो हिस्सा आता है उसका नाम क्या है? स्वर, स्वर यंत्र, जिसको हम लोग लैरिंग्स बोलते हैं, LARYNX। ये हमारा लैरिंग्स हो गया। मतलब सबसे पहले हमने क्या बांटा? मानव श्वसन तंत्र को दो भागों में बांटा। पहला हिस्सा हमारा क्या हो जाएगा? अपर पार्ट। दूसरा हिस्सा क्या हो जाएगा हमारा? लोअर पार्ट। अपर पार्ट को हमने कितने भागों में बांटा? तीन भागों में। पहला नासिका छिद्र, जिसको हम नॉस्ट्रियल्स बोले हैं, एल है वो याद रखिए, नॉस्ट्रियल्स बोले। उसके बाद ग्रसनी हो गया, उसके बाद जिसका नाम है इंग्लिश में फेरिंग्स। और दूसरा तीसरा का नाम हो गया स्वर यंत्र या स्वर कोश भी इसको बोलते हैं, जिसका नाम हो गया क्या? लैरिंग्स। ये हमारा हो गया। और उसके बाद ये जो निचला हिस्सा है ना, इसको हम दो भागों में बांटते हैं। निचला हिस्सा को हम कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में। इसमें आ जाता है ट्रैकिया या श्वास नली, आप जिसको बोलते हैं श्वास नली या ट्रैकिया। ट्रैकिया आप दोनों इसको बोल सकते हो। इसका स्पेलिंग होता है TRACHEA। मैंने पिछले कक्षा में इस बात को बताया था कि इसका इंग्लिश सीडर में आप लोग को दे देगा वर्ड मीनिंग की ईयर में कि ट्रैकिया का स्पेलिंग क्या होता है। हमेशा याद रखिए TRACHEA होता है ट्रैकिया का स्पेलिंग। श्वास नली हो गया। दूसरा हो गया हमारा फेफड़ा। दूसरा हमारा क्या हो गया? फेफड़ा। और फेफड़ा को इंग्लिश में लगता है आप सबको तो जानते ही हैं, लंग्स।
अब मुझे ये बात को समझिए, सबसे पहले मैंने क्या किया, मानव श्वसन तंत्र जो थे उसको हमने कितने भागों में बांटा, 2 भागों में बांटा। वो जो 2 भाग थे उस दोनों भाग में से पहला का नाम था हमने अपर पार्ट लिखा, मतलब जो ऊपरी हिस्सा, दूसरा हमारे पास था लोअर पार्ट जिसको हमने निचली हिस्सा नाम दिया। जो हमारा अपर पार्ट था उसके 3 भाग हमने निकाले, क्योंकि एक ही भाग में निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है, आप ये 2 भागों में बांटने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे समझने के लिए आसान बनाना ताकि हम थ्योरी को समझ सके सारी की सारी चीज है क्या, इसलिए मैंने क्या किया, आपको 2 भागों में बांट करके तो आपको समझाया कि सबसे पहले ऊपरी हिस्सा हम लोग पढ़ लेंगे, ऊपरी हिस्सा के बाद जो हमारा बचेगा वो निचले हिस्सा हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने ऊपरी वाले हिस्से में पहला हमारे पास क्या बचा, तो ये हमारा बच्चा पहला हो गया क्या, नासिका झिल्ली जिसको नॉस्ट्रियल्स बोले। उसके बाद हमारा हो जाएगा ग्रसनी, ग्रसनी के बाद ग्रसनी को हमने क्या बोला, फेरिंग्स बोला, और उसके बाद स्वरयंत्र या स्वरकोश उसी को बोलते हैं, इसको हम लैरिंग्स बोल दिए। उसके बाद हमारा जो लोअर हिस्सा या निचला हिस्सा था, और निचले हिस्से को हमने क्या बोला, श्वास नली ट्रैकिया, पहला भाग हमारे पास हो गया जिसको इंग्लिश में ट्रैकिया ही कहते हैं, क्योंकि श्वास नली या ट्रैकिया उसको क्यों कहा गया है, जब मैं इसके बारे में पढ़ूंगा तो मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। उसके बाद फेफड़ा, उसके बाद क्या हो गया, लंग्स। अब इन सभी में से बारी बारी से सब पॉइंट को लेंगे और पुनः अपने आदत के अनुसार पुनः पढ़ेंगे कि आखिरकार ये श्वास नली है, सॉरी श्वास नली कहते हैं, ये जो नासिका छिद्र, तो नासिका छिद्र में कितने पार्ट होते हैं, उसमें क्या क्या चीज होता है, किस प्रकार से होता है, इस सब को हम बांट करके पुनः पढ़ेंगे। तो चलिए पूरा पॉइंट बाय पॉइंट इसको लिखते हैं और समझते हैं कि यह कैसे काम करता है और किस प्रकार से है। हमने 2 भागों में बांटा था, 2 भागों में पहला हिस्सा था हमारे पास अपर वाला, अपर पार्ट, दूसरा हो गया लोअर पार्ट। अपर पार्ट का पहला भाग था हमारे पास क्या, नासिका छिद्र, जिसका नाम हमने क्या दिया था, नॉस्ट्रियल्स। अब आइए हम नॉस्ट्रियल्स के बारे में पढ़ते कि नासिका छिद्र है क्या। ये पूरे के पूरे अब तक में आपको सबसे लंबा पार्ट नजर आएगा, नॉस्ट्रियल्स। पहला भाग हम लोग लिखते हैं नासिका छिद्र, नॉस्ट्रियल्स। अब इसका हम लोग पार्ट लिखने चलते हैं। चलिए ये है क्या, जब मुख के ऊपर या मुख द्वार के ठीक ऊपर स्थित एक रचना है, उसको हम पुनः समझेंगे कि यह कैसे है। दूसरा पॉइंट, इसमें 2 लगभग गोलाकार बाह्य नासिका छिद्र होते हैं जो अंदर की ओर अलग अलग नासिका वैष्मों में खुलते हैं। यह हमारा हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा नंबर पॉइंट हो गया क्या, नासिका वैष्मों को दायां और बायां में बांटने वाले को नासा पट्टिका कहते हैं। अब आइए इस पॉइंट को समझते कि पॉइंट कहना क्या चाहता है। पहला हमने लिखा क्या कि मुख द्वार के ठीक ऊपर स्थित एक रचना है।
हो भाई, अपना जरा नाक ध्यान से सुनिए। नाक जो आपका है वो क्या है? आप जो मुख है, जो भोजन करते हैं, जिस मार्ग से आप भोजन करते हैं, मुख द्वार से ठीक ऊपर स्थित ये रचना है कि नहीं है? ये जो हमारा जो रचना है वो क्या है? हमारे मुख द्वार से ठीक ऊपर की रचना है। तो वही मैंने लिखा, क्या नासिका जो छिद्र नॉस्ट्रियल जो है, यह मुख द्वार के ठीक ऊपर स्थित क्या है? विशेष प्रकार की रचना है। इसमें दो अलग अलग गोलाकार बाय क्या होते हैं? नसिका छिद्र होते हैं। ध्यान दीजिए, इसमें अगर इस रचना की बात करें तो इसमें जो बाय मतलब बाहर है, अंदर की तरफ नहीं, ये बाहर है हमारा, ये दो छिद्र होते हैं गोलाकार। ज्यादा गोला तो नहीं है लेकिन गोलाकार है, हम इसको गोलाकार कह सकते हैं। तो गोलाकार क्या होते हैं? छिद्र होते हैं, जो अंदर की ओर अलग अलग नासिका बेसनों में खुलते हैं। ध्यान दीजिए, ये जो हमारा ये है और ये वाला नासिका छिद्र है, ये दोनों के दोनों अंदर जाकर के अलग अलग नासिका बेसनों में खुलेंगे। इसीलिए मैंने लिखा कि ये अंदर की ओर अलग अलग नासिका बेसनों में क्या होते हैं? खुलते हैं। ये जो नासिका बेसनों में खुलते हैं, ठीक है। अब नासिका बेसम को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? नेजल चेंबर कहते हैं। इसका इंग्लिश हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि हर जगह हिंदी नहीं आएगा। नेजल चेंबर, नेजल चेंबर, ये अलग अलग नेजल चेंबरों में खुलते हैं। अब नासिका बेसमों को दायां और बायां में बांटने वाले को नासिका कहती है, नासा पट्टिका कहते हैं। अब नासा पट्टिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेजल सेप्टम, इसको नेजल सेप्टम कहते हैं। अब इस बात को पुनः समझिए, जो नसिका छिद्र है वो मानव में वो क्या होता है? मुख द्वार से ठीक ऊपर की रचना है। और दूसरा पॉइंट हमने लिखा क्या, कि जो ऊपर की जो रचना है वो एक गोलाकार, उसमें दो गोलाकार रचना होती है, जो क्या होता है? नसिका छिद्र में खुलता है। ठीक है, ये आगे की तरफ जाकर के नासिका बेसमों में खुलती है। नसिका छिद्र होती है जो नसिका बेसमों में, जिसे नेजल चेंबर हमने लिखा, तो नेजल चेंबर जो खुलता है। अब इस दो नेजल चेंबरों को क्या करता है? इसको बांट रहा है। ये आखिरकार इसके बीच में कुछ ना कुछ तो है जो क्या करता है? इसको दायां तथा बायां में बांटता है। तो ऐसा कौन सा चीज है? उसी का नाम हमने क्या नाम दिया? नेजल सेप्टम नाम दिया। इसका नाम हमने क्या दिया? नेजल सेप्टम। तो नासा पट्टिका होती है जो क्या करती है? मतलब दायां नसिका छिद्र तथा बायां नसिका छिद्र को क्या करती है? बांटती है। कल की क्लास में यही बात मैं याद कर रहा था, उसका नाम क्या है? तो नेजल सेप्टम है। जो नेजल सेप्टम क्या करता है? इस छिद्र को तथा इस छिद्र को दो बराबर बराबर भागों में बांटता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, ठीक। और इंग्लिश भी साथ साथ याद करते चलिए, जहां पे इंग्लिश इंपॉर्टेंट रहेगा वहां पे भी इंग्लिश इंपॉर्टेंट बोलूंगा ही बोलूंगा। क्योंकि देखिए, नासा पट्टिका नहीं देगा, नेजल सेप्टम में इंग्लिश में हिंदी के लिख देगा इसका नेजल सेप्टम लिख देगा ऐसे, नेजल सेप्टम। ये हो गया हिंदी, ये हिंदी है, बताइए हिंदी नहीं ना, ये ऐसे दे देगा। तो इसका इंग्लिश का हिंदी रहता है, वाकई में इंग्लिश का मीनिंग नहीं रहता। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, एग्जाम में ऐसे ही पूछते हैं। तो इंग्लिश भी याद करके रखना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब अगला पॉइंट लिखते हैं, फिर इसको समझते हैं। हमने सी पॉइंट तक देख लिया था, अब डी नंबर पॉइंट देखते हैं। अब ये डी नंबर पॉइंट क्या कहता है? अभी जो नेजल सेप्टम जो होते हैं, नेजल सेप्टम आगे चल करके ना एक जगह खुलता है। तो वो कहां खुलता है? उसको हम लोग घ्राण या प्रघ्राण कहते हैं। नेजल सेप्टम लिखिए, नासिका वेस्म जहां खुलता है उसे घ्राण या प्रघ्राण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वेस्टिबल, VESTIBULA कहते हैं। यह आपको अंदर की रचना है। ठीक है, अब हम लोग अगला पॉइंट लिखते हैं, ई नंबर। इसी प्रघ्राण को आप घ्राण भी लिख सकते हैं, इसलिए मैं घ्राण को लिख देता हूं। प्रघ्राण में सामान्य रोम युक्त त्वचा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्या? हेयरी स्किन, हेयरी स्किन का स्तर
होता है। उसके बाद हो गया एफ। एफ में हम लिखते हैं मनुष्य में घ्राण क्षेत्र, जिसको हम लोग OLFACTORY ऑल्फैक्टरी रीजन, REGION रीजन, अत्यंत छोटा होता है, जिसके कारण से मनुष्य में सूंघने की क्षमता कुछ निम्न स्तनधारियों की अपेक्षा कम होता है। ध्यान दीजिए मैंने क्या लिखा और क्या समझा, अब समझिए। अभी हमने पढ़ा क्या कि नसिका बेस में खुलते हैं। जो हमारा ये जो क्षेत्र है वो आगे जाकर कहां खुलता है? नसिका बेस में। और इस नसिका बेस में जो खुलता है उससे पहले बेचारा को जो बांटा है दायां और बायां में, नसिका सेप्टम को, ये नसिका सेप्टम है जिसको दायां और बायां में बांटा है। अब जो नसिका बेस में जब नसिका छिद्र खुलती है तो वह कहां जाकर खुलती है? तो घ्राण या प्रघ्राण जिसको कहते हैं, या तो इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं? वेस्टिबल में कहते हैं। तो वेस्टिबल में जाकर क्या करता है? ये नसिका छिद्र जाकर के खुलता है नसिका बेस में। नसिका बेस में जो आगे चल के खुलता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? घ्राण या प्रघ्राण कहते हैं। और इस घ्राण या प्रघ्राण में सामान्य रोम युक्त हेयरी स्किन होता है। आप लोग गौर से देखिएगा ना तो आप लोग को नाक में बालू नजर आएंगे। वो जो रोम युक्त जो हम लोग को होता है, रोम युक्त बाल, जो हम लोग छोटे छोटे बाल जो होते हैं, वही बेचारा क्या करता है कि जितने भी धूल कण होते हमारे नाक के, जो हमारे सॉरी क्या कहते हैं श्वसन क्रिया के दौरान अंदर जाते हैं, उसको रोक करके रखते हैं। वो उसको काम करता है, क्या करता है? अंदर की ओर नहीं जाने देता है। तो यहां पर घ्राण या प्रघ्राण में ही क्या होता है? सामान्य रोमयुक्त क्या होते हैं? त्वचा पाए जाते हैं एक स्तर में। मनुष्य में क्या होता है? सूंघने की मतलब घ्राण की शक्ति जो होती है वो बेचारा अत्यंत क्या होता है? छोटा होता है। घ्राण यंत्र जो होता है हमारा क्या होता है? एकदम छोटा होता है, जिसके कारण से हम लोग जो सूंघते हैं ना, वो सूंघने की शक्ति, मान लीजिए कुत्ता में कुछ ज्यादा बड़ा होता है, जिसके कारण से क्या करते हैं? वो अधिक ज्यादा सूंघते हैं, तो मतलब उनमें घ्राण शक्ति क्या होगा? ज्यादा बड़ा होगा। आप लोग बाल भी देखिएगा, बाल भी भयंकर परी को सूंघने की शक्ति बहुत ज्यादा होता है, उसमें क्या होगा? उसमें घ्राण शक्ति कुछ ज्यादा रहता है, वो स्पेशल तरीके का उसका बनाया गया हुआ है। समझ में आ रही बात? तो इस तरीके का हमारे पास अत्यंत छोटा होता है, जिसके कारण से क्या होता है? मनुष्य में सूंघने की क्षमता क्या होती है? कुछ निम्न स्तनधारियों की अपेक्षा क्या होती है? कम होती है। तो मनुष्य में क्या होती है? कम होती है। यह बात याद रखिएगा। अगला पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं। चलिए, एफ हम लोग लिख लिए। जी नंबर को समझते हैं कि आखिरकार जी नंबर है क्या। ये लास्ट पॉइंट है इसमें का जी। नासिका वेस्मों में महीन म्यूकस मेम्ब्रेन का स्तर होता है, जो म्यूकस का स्राव करता है। यह हमारा लास्ट पॉइंट है। तो मतलब जहां पर हमने पढ़ा था क्या, नासिका बेस में आगे जाकर प्रघ्राण में खुलते। प्रघ्राण क्या होता है? तो सूंघने का वैसा क्षेत्र होता है जिसमें सूंघने की शक्ति ज्यादा और कम निर्भर करती है। वहां पर हमने क्या किया? सूंघने की शक्ति निर्भर कर लिया, देख लिया हम लोगों ने शक्ति को।
अब ये क्या कर रहा है कि नासिका बेस में क्या होता है, महीन म्यूकस मेम्ब्रेन का एक अस्तर होता है। जो महीन म्यूकस मेम्ब्रेन का जो अस्तर होता है वह क्या करता है, एक प्रकार का रस स्रावित करता है, जिसे म्यूकस रस कहते हैं। आप कहोगे सर वह क्या करता है, तो ध्यान दीजिए, ऐसी वायु के कण जो बालों से, जो रोम युक्त अभी हम लोग लिखे थे, उससे नहीं रुक पाता है, तो आगे जाकर के म्यूकस क्या करता है, उसको रोक देता है, ताकि हमारे अंदर वाले क्षेत्रों में नहीं जा सके वो धूलकण। ठीक है, तो ये म्यूकस का काम इतना ही है। अब अगला पॉइंट हम लोग लेते हैं बी नंबर का, सॉरी दूसरा नंबर का। दूसरा नंबर में हमारा क्या हो जाएगा, ग्रसनी। अब हम लोग ग्रसनी को समझते हैं कि ग्रसनी कैसे है और किस प्रकार से है। चलिए, पहला नंबर हमने देख लिया, यह हमारा हो गया ग्रसनी। अब ग्रसनी को इंग्लिश में हम अभी अभी लिखाए थे, आप लोग क्या कहते हैं, फेरिंग्स कहते हैं। तो PHARYNX, फेरिंग्स। अब इसमें ग्रसनी में क्या करता है, ध्यान दीजिए, हवा हमने अंदर ले लिया, नासिका बेस्मो से लेकर के चले गए, अंदर तक ले चले गए, म्यूकोस रस से भी सारी क्रिया हो गई। अब आगे जब बढ़ता है ये हवा, तो कहां खुलता है, तो ये खुलता है आपको ग्रसनी में खुलता है। अगला पॉइंट इसमें का पहला नंबर हम लोग लिखते हैं, इसका लिखते हैं नासिका वेस्मो अंदर की ओर ग्रसनी में कंठ द्वार के समीप खुलता है। कंठ द्वार के समीप क्या होता है, खुलता है। दूसरा नंबर इसका पॉइंट लिखिए, यह कंठ द्वार के ठीक नीचे एक छोटी सी रचना स्वर यंत्र या लैरिंक्स में खुलता है। देखिए इतना मेन नहीं था, लेकिन फिर भी हमने क्या किया, रख लिया इसको। तो नासिका बेस्मो के अंदर जो अपनी ग्रसनी देखिए, हवा हमारे नाक के द्वारा गया अंदर, नासिका बेस्मो तक पहुंचा। नासिका बेस में क्या करता है, आगे चले कहां खुलता है, ग्रसनी में खुलता है। ग्रसनी हवा तो वो कहां होता है, कंठ के पास, कंठ से हल्का सा ऊपर होता है ग्रसनी। अब वहां से हवा चले कहां पहुंचती है, कंठ द्वार तक पहुंचती है। तो कंठ द्वार तक, ये कंठ द्वार के ठीक नीचे एक क्या होती है, छोटी सी रचना होती है, जो कहां खुलती है, स्वर यंत्र में जाकर खुलती है। जो कहां खुलती है, स्वर यंत्र या लैरिंक्स में जाकर क्या होती है, खुलती है। ये हमारा हो गया रचना। तो हमने ग्रसनी देख लिया, और उसके बाद हमारा इसमें दो ही पॉइंट है आपको, तो नासिका छिद्र हम लोग देख लिया और ग्रसनी देख लिया। तो आज की क्लास हम लोग इसी पर रखते हैं। कल की क्लास में हम लोग आगे के जो बचे हुए पॉइंट है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग एंड बी हैप्पी, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।